स्पेन ने 20 साल बाद इमिग्रेशन ओपन कर दी है और जो भी एप्लीकेंट वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल, वो उन्होंने एंट्री वहां पर हासिल की है, उनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई भी एप्लीकेंट इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो डेफिनेटली उसे टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन स्पेनिश गवर्नमेंट ने फिलहाल ये टैक्स भी जो है वो वेव ऑफ कर दिया है। अब आपको टैक्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो करंटली स्पेन में मौजूद हैं। अगर आप भी स्पेन में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और इन तमाम तर कामों के बाद आपको एम्बेसी की प्रोसेसिंग टाइम का वेट करना पड़ेगा, फिर आपके वीज़े का रिजल्ट आएगा और तब आप स्पेन जा सकते हैं। लेकिन अब अगर हम कंपैरेटिवली देखें, पहले लोग पुर्तगाल में मूव करते थे क्योंकि वहाँ पर इमिग्रेशन के रूल्स जो हैं दीगर कंट्रीज के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। वहाँ पर इमिग्रेशन आसानी से आपको मिल जाती थी, TRC आसानी से मिल जाती थी। लेकिन इसके बाद जो सबसे बेस्ट अब ऑप्शन आया है वो स्पेन है। सो जैसे ही ऑप्शन आया है डेफिनेटली बहुत सारे लोग वहां पर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, वीजा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि वीजा एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं अपनी कंपटीशन बढ़ जाएगा तो उसमें डेफिनेटली वीजा रेशियो पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आप भी अगर स्पेन का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो मैं आपको कतन इस बात का मशवरा नहीं देता कि आप फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई करें, क्योंकि जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो शेंगन कंट्रीज की वीज़ा रेशो आपके पासपोर्ट पर काफ़ी बुरी हो जाती है और आपको वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि फ्रेश पासपोर्ट पर कभी भी स्पेन का वीज़ा नहीं मिलता या शेंगन का वीज़ा नहीं मिलता। वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके बिजनेस टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं, पिछले 6 माह में आपकी ट्रांजैक्शन और करंट बैलेंस अच्छा मेंटेन हुआ होता है। इस सीन में आपको स्पेन का वीज़ा आसानी फ्रेश पासपोर्ट पर भी मिल जाता है। सेकेंडली, अगर आपको वहां से बिजनेस इन्विटेशन आया हो तो उसमें भी डेफिनेटली आपके फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, तो फिर डेफिनेटली आपको स्पेन का वीज़ा लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें स्पेन की अपॉइंटमेंट हासिल करने में करंटली दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे रिसेंटली हमारे कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हमने बुक की है और फरवरी के महीने की ही अपॉइंटमेंट इन्हें मिल गई है। अब फरवरी में अब ये अपना केस सबमिट करवाएंगे और इसके बाद ये वेट करेंगे एम्बेसी के प्रोसेसिंग टाइम के बाद उनका वीज़ा एप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा। सो अगर आप भी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बना चुके हैं, आपके अकाउंट में 1 मिलियन से अबव बैलेंस मौजूद है, ट्रांजैक्शन भी आपकी बहुत अच्छी है, आपके इसके अलावा बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि अब अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी वहां पर चले जाते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों स्पेनिश हुकूमत को इस बात की ज़रूरत पड़ी कि वो 20 साल बाद इतने अपने लॉज को जो है वो जो स्ट्रिक्ट थे, इतनी नरमी क्यों आई है? उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तानी और इंडियन डंकी लगाकर इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर वहाँ पर एंट्री हासिल करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें जॉब वहाँ पर लेनी पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो चूंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते, वो इलीगल वहाँ पर रह रहे होते हैं, तो जो भी एम्प्लॉयर उन्हें जॉब देता है वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, इस वजह से सैलरी उन्हें बहुत ज़्यादा कम दी जाती है। और जब सैलरी कम दी जाती है तो डेफिनेटली क्राइम में इजाफा होता है, चोरी में इजाफा हो जाता है और लोग स्नैचिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और मेजॉरिटी में हमारे एशियन जो लोग हैं वो इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अब आपको ना तो टैक्स की ज़रूरत है और जो इलीगल इमिग्रेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी इमिग्रेशन यानी कि TRC ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप भी स्पेन का वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी शेंगन कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें, तो करंटली स्पेन की वीज़ा रेशो भी अच्छी है, अपॉइंटमेंट भी आपको जल्दी मिल जाएगी और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी अब इतना तवील नहीं है जितना 2025 में था कि 3 से 4 महीने तक भी लगे लोगों को उनकी वीज़ा एप्लीकेशन का आंसर आने में। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस तरह इन एप्लीकेंट्स की हमने अपॉइंटमेंट बुक करके दी और इनकी वीज़ा एप्लीकेशन हमने इनके हैंड ओवर की और अब ये एम्बेसी में अपना केस सबमिट करवाएंगे। इसी तरह हम आपकी भी हेल्प
हेल्प कर सकते हैं आपको अपॉइंटमेंट बुक करके देने में, और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन हम पहले असेस करेंगे, उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे आया आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और हमने कभी भी, हमारी टीम ने इस बात की कोशिश नहीं की, बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी फ़ीस के चक्कर में, जब उन्हें पता चल रहा हो कि इनकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन चीज़ों के बावजूद भी वो एप्लीकेंट के पैसों को ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट हमें भेजेंगे, आपकी असेसमेंट के बाद ही आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आया आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इससे पेशतर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बना लेनी चाहिए। तो अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर हमारे नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ौरन रिप्लाई किया जाए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप काइंडली फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट किया करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, उनका रिप्लाई करने में बाज़ वक़्त 1 से 2 दिन लग जाते हैं, और फिर हमारे जो क्लाइंट्स हैं और व्यूवर्स हैं इस बात का हमसे गिला करते हैं कि आप हमें रिप्लाई फास्ट नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप काइंडली डायरेक्टली फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट किया करें, ताकि आपकी क्यूरीज का आंसर हम एज सून एज पॉसिबल जो है वो दे सकें, और आपकी तमाम तर एप्लीकेशन को हम प्रोसीड कर सकें। अगर आप स्पेन जाने के ख्वाहिशमंद हैं, हमें जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक की जाए और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन आपको हैंड ओवर की जाए। ना तो इसके लिए आपको किसी किस्म की तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि इसका इंटरव्यू नहीं होता। बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ हैं जिनका इंटरव्यू होता है, और ये कंपलसरी नहीं है। बाज़ वक़्त एम्बेसी कुछ स्पेसिफिक केसेस में इंटरव्यू के लिए कॉल कर भी सकती है, लेकिन करंटली स्पेन के लिए आपको किसी किस्म की इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ती। आपको वीज़ा ड्रॉप बॉक्स पर जाने की ज़रूरत है, और जस्ट आप अपना केस सबमिट करवाएंगे और फिर आप उसका वेट करेंगे उसकी आउटपुट का। सो स्पेन से रेलिवेंट आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, इन दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि तमाम तर इस तरह की नए आने वाली अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।